नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 30 एमसीक्यू लिए गए हैं और ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का इस प्रकार है, कवकों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवकों का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? जो आउटर सरफेस होती है किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, या फिर काइटिन या फिर हेमीसेल्यूलोज की? इसका सही जवाब है काइटिन या फिर हेमीसेल्यूलोज की। इसकी जो परत जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, बनी होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? दाब, अंतर, तेल की कम श्यानता, कोशिकीय घटना, या फिर कार्बोक्सिलिक समूह के कारण? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केशिकीय घटना के कारण। केशिकीय घटना के कारण जो होता है, तेल में तेल की जो लैंप होती है उसके ऊपर तेल चढ़ती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? यूरेनियम की, हाइड्रोजन की, या फिर पोलोनियम की, या फिर लेड की? इसका सही जवाब है पोलोनियम की जो समस्थानिकें होती है बहुत ही ज्यादा होती है। 27 समस्थानिक होती है पोलोनियम की। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड नामक बीमारी जो होती है किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजुआ से, या फिर वायरस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवक से एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, या फिर केपलर का सिद्धांत? इसका सही जवाब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत यही दिया हुआ है कि जो लोहे की सुई होती है वो पानी में डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 15, 17, 32 या फिर 27? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है 27 समस्थानिकें होती है पोलोनियम की। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पेनिसिलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम जो प्रतिजैविक बनाई गई थी वो पेनिसिलिन ही थी। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन से, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है प्लवन से संबंधित है आर्किमिडीज का जो नियम है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का, या फिर कार्बन का? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं न्यूटन, लुई पास्चर, आर्किमिडीज, या फिर ये सभी? इसका सही जवाब है आर्किमिडीज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131? इसका सही जवाब है सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त का थक्का को पता लगाने के लिए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ऑप्शन बी है ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है गामा किरणें उत्सर्जित करती है। गामा किरणें उत्सर्जित करती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। अपने किसके बराबर हटाती है? आयतन के बराबर, भार के बराबर, घनत्व के बराबर, या फिर पृष्ठीय भाग के बराबर? इसका सही जवाब है आयतन के बराबर। अगर जो कोई नाव पानी हटाएगी तो वह डूब जाएगी। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो आइसोटोप होता है कौन सा होता है? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, या फिर आयोडीन 131, या फिर ये सभी? इसका सही जवाब है कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम करते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे किस देश से संबंधित है? जापान से, चीन से, अमेरिका से, ग्रीस से? इसका सही जवाब है ग्रीस से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आर्किमिडीज से ग्रीस देश से संबंधित थे। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक, संभारिक, समस्थानिक,
या फिर सम न्यूट्रॉनिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहने पर उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी सहचर्य है? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और विषाणु, शैवाल और कवक, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक से संबंधित है। पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का जो कारण होता है क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते हैं, आसंजक बल का अभाव, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आसंजक बल का ही अभाव के कारण जो पानी की बूंदे होती हैं तैलीय सतह पर नहीं चिपक पाते हैं। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन से क्या समझते हैं? आइसोटोन होते हैं समान संख्या प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियॉन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही समान संख्या में न्यूट्रॉन इसका सही जवाब है। समस्थानिक के बारे में देख लेते हैं। समस्थानिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक या फिर आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे हम समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं। डबल रोटी का निर्माण किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसेसिस, पेनिसिलिन, सेक्रोमाइसेसिस या फिर पेनिसिलिन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सेक्रोमाइसिन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम। इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर जो तुल्यकारी ग्रह होती है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वह आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही जवाब है सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी है। एफला विष किससे बनते हैं? जो एफला विष होते हैं किससे बनते हैं? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कवक से बनते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एफला जो विष होता है वह कवक से बनाया जाता है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य कौन करता है? घर्षण को बढ़ाना क्या करता है? घर्षण को बढ़ाने का काम करता है। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। मात्रा सुविधा के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है बॉल बियरिंग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का जो टुकड़ा होता है तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या फिर बढ़ेगा या उसके बाद घटेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है उतना ही रहेगा। पानी के सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे होती है? पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलिन क्लेविफॉर्म से, पेनिसिलियम क्रायोजेनम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पेनिसिलियम क्रायोजेनम से औद्योगिक तौर पर पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है एक और दो होती है। भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहेगा, अधिक छोटा हो जाएगा, अधिक बड़ा रहेगा, या फिर गोलाकार रहेगा? इसका सही जवाब है जो मोमबत्ती की जो ज्वाला है भारहीनता की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही रहेगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ना ही तो घटेगा ज्वाला और ना ही तो बढ़ेगा। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, इकाइनिट्स द्वारा, एस्कोस्पोसस द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। मुकुलन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। मुकुलन के बारे में क्या कहा जा रहा है? मुकुलन क्या होता है? जीव के शरीर पर बनी संरचना के अलग होने से बना जो जीव होता है उसे ही मुकुलन कहा जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद, जय हिंद। फिर से मिलेंगे, बिलर क्लासेस में बने रहें।